गाइस हो जाएगा ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ द सर्कल विच इज chord of length is √2, make a pi/2 at the center। गाइस पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। एरिया ऑफ ए सर्कल इन विच chord of length √2। अब देखो बेटा, ये √2 अगर हमारे पास सर्कल का लेंथ है, ये chord है A and B। एरिया ऑफ द सर्कल इन विच द chord of length √2, AB is equal to √2 गिवन है ना बेटा, √2 एन एंगल pi/2 एट द सेंटर। अच्छा, pi/2 एट द सेंटर, इसका मतलब बताओ। 90 ओ ये तो वेरी गुड, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना बेटा, ये यस तो सर, पाइथागोरस से आ है ना। जाएगा। हाँ देखो बेटा, ये 1/√2 देखो। सर उससे ऐसे डायरेक्ट तो लिखा दो ना, वो ए और बी और रेडियस हो जाएगी ना। देखो बेटा, ये आपका ये √2 है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या हटेगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन तो क्या हो गया बेटा, देखो ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब 2। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2r स्क्वायर मतलब आर इक्वल टू 1। रेडियस 1 आ गई। यस सर। तो उसने पूछा था एरिया ऑफ सर्कल विच द chord of the length this make this at the center is। अब पाई आर वो क्या स्क्वायर था में बेटा, आर। एरिया तो हो जाएगा पाई। तो बेटा इसका बॉम्बे वाला पार्ट करो। तो बेटा आईआईटी वाला पार्ट जल्दी करो, बॉम्बे वाला। 7 गाइस होना चाहिए बेटा, सिंपल है। Is the CB the circle of the center and the radius 3 units? Let the CB the circle with the center of C and the radius is 3 units. The equation of the locus of the midpoint of the chord of the circle with subtend angle 2π/2। कोई chord ले लो आप यहाँ पे AB। सबसे पहले तो याद करो लोकस जिसका निकालना था, सर बोलते हैं उसको सबसे पहले क्या करो, एच के कंसीडर करो। तो लेट द लोकस जिसका लेना, लेट द मिड पॉइंट इज एच कॉमा के।
Come on, guys. The equation of the locus of the midpoints of the chords. So let the midpoints of the chord is h comma k of the circle with subtend angle 2 pi by 3 at the center. Come on, guys. h के दे रखा है. अब लोकस निकालना है तो सर ने क्या था, कंडीशन निकालो, इक्वेशन निकालो. तो देखो थोड़ा सोचो, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 3. क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 2 पाई बाय 3 है. यस. ऑप्शन सी. Yes, sir. रेडियस, कैन यू कैलकुलेट रेडियस? तो आपको सर ये दी है यूनिट दे रहे. हाँ, रेडियस 3. क्या दे? 3. बस अब तो आपने क्वेश्चन ही कर लिया. एच कॉमा के में कोई कंडीशन कैलकुलेट करो. पीसी की लेंथ निकालिए. पीसी की लेंथ निकाली. ओके, पीसी की लेंथ निकालने से क्या प्रॉफिट होगा? सर पी को एच कॉमा के कंसीडर कर लीजिए और हमको लेंथ पता है क्योंकि cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और रेडियस दिया हुआ है. वेरी गुड. देखो बेटा, पीसी की लेंथ हो गई तो ये. सी आएगा वो 3/2 आएगा. 3/2 मतलब उसका स्क्वायर तो 9/4. ओके, देखो बेटा, ये तो आ गया आपके पास पीसी, जो h माइनस जीरो स्क्वायर के माइनस जीरो स्क्वायर. ये पीसी अगर हमको कहीं मिल जाएगी तो हमारी इक्वेशन हो गई, कि लोकस मतलब इक्वेशन होता है ना. पीसी निकालना है. अब मैं अगर ट्रायंगल की बात करूं ए पीसी, तो हमारे पास देखो बेटा ये एंगल है और ये हाइपोटेनस पता है, और ये हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला बेटा, कॉस पाई बाय 3 निकाला. तो कॉस क्या होगा, पर बेस क्या होगा बेटा, पीसी अपॉन हाइपोटेनस. अरे यस और नो? यस कॉस पाई सर. बाय 3 कितना होता है? कॉस 60 कितना होता है? 1/2. 1/2. तो ये पीसी की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 3/2. खत्म हो गया क्वेश्चन. ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, उधर जाएगा तो उसके देखो तो 9/4. ये आपका आंसर आ गया. सी इज योर राइट आंसर. यस गाइस, सी. सर एक बार ये बताओ ना कि लोकस में यहाँ पे करना क्या था फाइंड? देखो आप लोग भूल गए, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ. इट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई. अगर आपको जब भी कहीं आ रहा है फाइंड आउट लोकस, तो लोकस में क्या करते हैं, नंबर पॉइंट, लेट दैट पॉइंट जिसका भी लोकस निकाला था ना, उसको पी एच कॉमा के में निकाल लेते हैं. सेकंड, फिर क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं कोई भी कंडीशन इन विच आपको क्या रहता है, एच के एंड अदर वेरिएबल्स होते हैं, जो भी हो. फिर थर्ड क्या होता है, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं टिल एच के एंड कांस्टेंट ना रह जाए, है ना. फिर लास्ट में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस एच बाय एक्स के बाय वाई, और वो जो आता है इक्वेशन ना, वो ये आपका लोकस होता है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन भी कर चुके हैं. अब क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, फिर से समझना. ये क्वेश्चन ये था कि एक सर्कल था, है ना गाइस, एक सर्कल था, उसके अंदर एक पॉइंट था C0,0. उसके अंदर एक कॉर्ड थी, ध्यान समझना बेटा, एक कॉर्ड थी AB, और उसका मिड पॉइंट जो था ना, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, उसका हमको लोकस निकालना था. यस. तो लेट वो h कॉमा के कंसीडर कर लिया अपन ने, पी एच कॉमा के. यहाँ तो कोई दिक्कत. अब एनियो हमको कंडीशन निकालना है कि क्या होगा. तो देखो बेटा, जब तुमने इसको ज्वाइन किया, ये 3 दे रखा था, इससे इसको परपेंडिकुलर डाला पीसी. देखो बेटा, हमको एक बात पता चल गई थी
कि पीसी जो है उसकी डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, ये 0 0 h कॉमा के, तो h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, अगर मैं ये cos थीटा की वैल्यू निकालूं, ये एंगल अगर पूरा था तो ये π/3 हो गया, तो cos π/3 कितना होता है बेटा, cos π/3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा आपका पीसी, और बेस वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये था 1/2, पीसी की वैल्यू क्या आ गया बेटा 3/2। अरे यस, बस कुछ नहीं किया, अब जो हमारा फार्मूला था ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये अंडर रूट उधर जाएगा, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 9/4। यहाँ पर एक्चुअली एच के और कांस्टेंट के अलावा कोई है नहीं, तो सीधे सीधे इन्हीं को रिप्लेस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अरे यस, गेटिंग बेटा, Yes, sir. इट्स अ सिंपल सिंपल क्वेश्चन। वो आप लोकस थोड़ा भूल गए, इसलिए हमको एक इक्वेशन निकालनी थी और कुछ नहीं, बस 2 बार सॉल्व कर दिया। सबसे पहले क्या कहते हैं, लेट दैट पॉइंट इज h कॉमा के, फिर फाइंड आउट कंडीशन हम फाइंड आउट करते हैं, है ना, और कंडीशन ऐसी बन जाती है इसमें एच के और अदर वेरिएबल्स आए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, टिल कब तक करते हैं, जब तक एच के और कांस्टेंट नहीं रह जाए, फिर बाद में एच को एक्स से, के को वाई से रखते हैं, तो जो इक्वेशन बचती है वही आपका लोकस होता है। यस गाइस, सिंपल है। अभी आप लोग थोड़ा प्रेम करो जरा क्वेश्चंस को बेटा, प्लीज सब सर लोग। मतलब कहना तो मतलब वही हुआ ना कि कोई भी जिस ऑब्जेक्ट पे लोकस पूछा हो तो उसका एक तो कंडीशन लेनी है एच और के हिसाब से, और फिर उसको एक इक्वेशन में रूप दे देना है। यस, वो इक्वेशन को ही लोकस बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला। चलो गाइस, कम ऑन। ये जल्दी करो। कम ऑन फास्ट गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, देखो, अगर ये वो क्या रहा है, दिस इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये गिवन है, तो ये टर्म जीरो होगी पूरी, ये कब होगा, जब पी जीरो होगा, तो पी जीरो रखा तो ये हो गया -4, जब -4x हो जाएगा, सॉरी, हाँ -4x, फिर 2 से डिवाइड किया तो -2x हो गया, फिर ये होगा 6y, ये 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3y, -5 से -5/2। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया ना, p को भी 0 रख दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ओके, तो ये होता है, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो g होगा, तो हो गया 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे -2 तो 3/2 9/4, और ये तो c होते ही एज इट इज, बस नथिंग। यस गाइस, यस सर। वेरी, कोई ऐसा ऐसा दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा कि जिसमें अपन थोड़ा अलग से कुछ प्रेम करें। प्लीज गाइस, ये 4-6 बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, सबको करना है बेटा। चलो 16 करो। चलो गाइस, कम ऑन।
सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, मतलब वो आपस में कट पिट जाते होंगे। अब यहाँ पर कट पिटने का सवाल नहीं है, बिकॉज बोथ आर द स्क्वायर। तो ये तो एक ही कंडीशन में 0 हो सकते हैं। वैन ये खुद 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस ए और वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। यस है ना बेटा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए और वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये आपके पास पॉइंट आ गए तो खत्म हो गया। कोलिनियर तो है नहीं ये पॉइंट्स। लाइन ऑफ सर्कल सेंटर नहीं, लाइन ऑफ सर्कल सेंटर ए कॉमा बी। एक तरह से एक पॉइंट हो गया ना, पॉइंट ए कॉमा बी। तो पॉइंट को भी हम बोलते हैं सर्कल विथ 0 रेडियस। यस, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो बेटा, रेडियस 0 सर हो ये गई तो नन ये भी तो हो सेंटर। सकता है ना? क्यों नहीं हो? क्वेश्चन नन ही है, सी नहीं है इसका आंसर। लाई ऑन अ सर्कल सेंटर एट ए कॉमा, ये थोड़ा ये आंसर थोड़ा है बेटा इसका। सिंपल सी बात है ना। ये तो क्या बोल रहा है, सी तो क्या बोल रहा है, ये एक सेंटर है ए कॉमा बी और उसके ऊपर लाई करता है। नहीं, ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं। सी भी नहीं है, बॉम्बे भी नहीं है, ए भी नहीं है, नन ऑफ दिस है। सर नहीं है। लाई ऑन अ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन नहीं है ना। दूसरे फिर सर भी ये था, लाई ऑन अ सर्कल सेंटर एट ए कॉमा बी। लाई ऑन अ सर्कल उस कंडीशन में हो सकता है तो आप रेडियस को 0 बोलो। अगर आप बोल रहे हो सी उस कंडीशन में होगा बेटा, यू आर सेइंग ये एक देखो बेटा, ये एक सेंटर है ए कॉमा बी और इस सेंटर की देखो बेटा, याद रखो। चलो ये बात सिंपल सी है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं तुमको। देखो बेटा, ये जो हमारे पास सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जो रेडियस होती है हमारे पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। देयर आर थ्री कंडीशंस, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज लेस देन 0, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0, या g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन 0। है ना बेटा? अगर लेस देन 0 तो इमेजिनरी सर्कल हो गया ना। तो क्या होगा, सर्कल, इसको पॉइंट बोलते हैं या सर्कल विद द 0 रेडियस बोलते हैं। है ना बेटा? और ये क्या होता है, रियल सर्कल। तो आपका जो सी ऑप्शन है ना, वो सी ऐसे सही हो सकता है कि आप उसको बोलो कि स्पेसिफाई अगर यहाँ करें अपन, लाई ऑन अ सर्कल whose radius is 0 and center is a comma b। Are you getting me? सर वो सी का तो मतलब क्या होता है, लाई ऑन अ सर्कल सेंटर एट ए कॉमा बी। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ऐसे हर सर्कल पे थोड़ा लाई करेगा। देखो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जिनका सेंटर ए बी हो। देखो बेटा, ये ए कॉमा बी कोई भी हो सकता है। अब इसकी रेडियस आर होगी तो हमारा आंसर नहीं होना। हमारा तो कौन सा हुआ कि जो पॉइंट सर्कल है ए कॉमा बी, पॉइंट सर्कल विथ 0 रेडियस। अरे यस गाइस। सर हाँ बेटू बोल। सर वो जो ऑप्शन में, तो अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन ही देखे तो उसमें एक कोलिनियर दे और बाकी दोनों सर्कल दिए, मतलब कोलिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब सर ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उसको अगर दिमाग में अगर खोले, मतलब मन में ऐसे ही, तो फिर ना ही वो स्ट्रेट लाइन की बनती है ना ही सर्कल की बनती है, तो डायरेक्ट नन हो जाएगा।
नहीं बेटा, डायरेक्ट नल इसलिए नहीं होता है कि देखो बेटा, ये पॉइंट सर्कल की बनती है ना, ये इसमें स्क्वायर का स्क्वायर है ना ये। सर मतलब लेकिन आपको इसको खोलेंगे ना तो सर x2 पावर 4 और y2 पावर 4 मिलेगा, तो सर वो सर्कल की इक्वेशन ही कहाँ है? हाँ, एक लॉजिक आपका बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पावर 2 होना चाहिए, है ना। आप उसको डायरेक्ट वैसे भी सोच सकते हो कि नन ऑफ दिस ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कमान फास्ट, थोड़ा फास्ट करना है सबको। तो गाइस ट्राई 17 क्वेश्चन, कमान, बहुत इजी क्वेश्चन है हाँ? कल ही लगाया था कि अगर कोई एक्स एक्सिस को टच करता है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी। अभी इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वो जब 1,2 से पास होगी तो 1 प्लस 4 प्लस 2g माइनस 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जब वो 3,4 से होगी तो 9 प्लस 16 प्लस 6g माइनस 8f प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। इन दोनों को सॉल्व कर ले, माइनस करो इन दोनों को। 1 प्लस 4 5, 5 9 में से गए तो कितना, 4 20 20 प्लस 8g माइनस 4f इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया बेटा 2g माइनस f 5। यस बेटा, एक कंडीशन ये आ गई। अच्छा, एक अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं फिर से देखो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, देखो 4 प्लस 1 5 प्लस 2g माइनस 4f प्लस सी मतलब जी स्क्वायर। यस, तो बस अब तो हमारा हो गया, काम लग गया अब तो। ये 5 प्लस 2g माइनस 4, एफ की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 प्लस 2g, तो जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या देगा बेटा, देखो बेटा जी स्क्वायर, यहाँ में आएगा 8g तो प्लस माइनस का 6g और 20 में से 5 गए तो माइनस 15। यस, यस गाइस। सर एक बार स्क्रॉल अप करो ना। Equations are which passes the point 1 minus 2 and 3 comma minus 4। 1 और 2 से आते 1 4 2g माइनस 4f प्लस c। सर सी आएगा, सी। ओके, 3g 8f प्लस c। इक्वेशन सही है। सर 20 प्लस 8g प्लस 4f आएगा। प्लस 4 प्लस, तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस 10g और प्लस 25। यस, जी की तो वैल्यू आ सर गई। जो आपने सेकंड इक्वेशन लिखी है वह 9 प्लस 16 प्लस 6g होगा ना। यस, ऐसा भी गड़बड़ हो गई अब तो। चलो आप लोग सॉल्व कर लोगे, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक जी
और एक ये वाली इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो है ना, c की वैल्यू g स्क्वायर रखते एंड सॉल्व। यस, आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं कैलकुलेशन में मेरा सिर दुख जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। भाई ये कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग जो सो रहे हैं वो उठ जाए। 18 क्वेश्चन करो। 18 तो घटिया क्वेश्चन है। So guys, try करो 18। Two circle this and this are such that। अच्छा, ये लेने दो इन्हें। नाइनटीन करो बेटा। वो जो क्वेश्चन 18 छोड़ा वो अभी दिमाग ला के बड़ा बड़ा होगा, उसी की मैं बहुत मस्त ट्रिक्स बताऊंगा, अगर अभी नहीं, आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसका। अब ये इट शुड बी यार, इट शुड बी। G equal to 0, C equal to 0. ऑन द y एक्सिस मतलब 0, f है ना, पासिंग द ओरिजिन मतलब कांस्टेंट 0। इक्वेशन क्या बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। अब इट इज पासिंग थ्रू 2, 3, तो ये तो सभी खत्म हो गया। 4 प्लस 9 प्लस 6f इज इक्वल टू 0। f की वैल्यू तो हो गई 13/6। यस बेटा, इक्वेशन हो गया आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 13/3y। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 13y। देखो ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या? B. बॉम्बे इज द राइट आंसर। गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग इसको इज्जत नहीं दे पा रहे हो, है ना। सर 13/6 होगा ना, तो डी आएगा। ये 2 से डिवाइड भी होगा ना बेटा, 2gx होता है ना। हाँ सर। ऐसे सिली सिली मिस्टेक करते रहते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ x 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस। हाँ चलो ये करो, घटिया क्वेश्चन है, बस ये टाइम पास के लिए दे रहा हूँ मैं, कोई बहुत लॉजिक नहीं है इन क्वेश्चंस में। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5। come on guys, do। it's very easy question। देखो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ a circle of
is 5. ये 5 है. It cut the x-axis at 2 points. And B. ये 3 दे रखी है बेटा. थ्री दे रखी है. नहीं सॉरी ये नहीं दिए 3. Cut the x-axis 2 points at a distance 3 from the origin. ऑप्शन ए. हाँ, none. ऑप्शन ए. अच्छा, अहमदाबाद. बाकी लोगों का radius of circle 5 units, cuts x-axis at 2 points at a distance 3 from the origin. देखो बेटा, अब ये x-axis at 2 points at a distance 3 from the origin means क्या हुआ? एक होगा -3,0 और एक होगा +3,0 और ओरिजिन यहाँ आ जाएगा. हो गई ना? ये भी डिस्टेंस 3 हो गई और ये भी डिस्टेंस 3 हो गई. यस. अब तो एनीबडी कैन डू दिस क्वेश्चन. अरे यस. यस सर. तो ऑब्वियस सी बात है, ऑन द वाई एक्सिस होगा, तो ये तीनों में सही, तीनों में वाई एक्सिस दे रखा है ना? ये एच तो 0 होगा ही होगा ना, 0 क्या, क्योंकि ये ओरिजिन पे आ गया यहाँ पर, है ना बेटा? अभी के निकालना है, कैसे निकालोगे? तो सिंपल सर वो परपेंडिकुलर लाइन के है. हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है यही के होगा आपका, है ना? ठीक है, तो हमारे को देखो बेटा, ये एंगल तो सबको पता चल गया, दिस एंगल इज 3, है ना? ये हमारे पास 3 है. तो बेटा ये, इसको मैं ले लेता हूँ, ये ओ, ये पी. तो बीपी आपके पास कितना दे रखा है? 3 यूनिट्स, है ना बेटा? ओ भी आपको कितना दे रखा है? 5. रेडियस है क्योंकि है ना बेटा? अब ओपी निकालना है, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ओबी स्क्वायर माइनस, पाइथागोरस हम लगाए ना बेटा, ओपी स्क्वायर बनेगा, तो ओबी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर. तो ये हो गया ओबी स्क्वायर मतलब कितना? 25 माइनस बीपी मतलब कि 9. तो ये आ गया अपने पास 16. तो ओपी इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 4. ये अंडर रूट है ना, तो प्लस माइनस 4. खत्म हो गया. ए इज द राइट आंसर, अहमदाबाद. यस गाइस. सर इसमें तो ऑप्शंस ही ऐसे दिए कि पता चल जाए, अगर ना ऑप्शंस अलग अलग होते तो. बेटा ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, कि ये ओरिजिन जो अपना कोई ओरिजिन से उसने बोला कि 2 जगह कट करता है और 3 यूनिट्स पे, तो ऑब्वियसली ये इसका जो सेंटर होता है वही होगा, और दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, ये ओरिजिन ही होगा. ऑप्शन अगर और कुछ होते तो भी अपन इसी से प्रोसीड करते ना, कि वो ओरिजिन ही होने वाला है. गेटिंग? साइड में भी तो हो सकता है, लेफ्ट में या राइट में, डिस्टेंस दिया है. एक मिनट रुक जा. हाँ, एक मिनट. ये एक सर्कल है, ठीक है? अब एक पॉइंट है यहाँ पर ए और एक पॉइंट है यहाँ बी, है ना? ये फिक्स है कि ये जो है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे है ना? अब मेरे को बता कि अगर ओरिजिन, या तो ओरिजिन यहाँ होगा, तो ये 3 होगा, तो ये तो फिर 6 हो जाएगा. अगर ओरिजिन यहाँ होगा
तो एक पॉइंट से डिस्टेंस 3 होगी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये कुछ 6 3 9 हो जाएगा। एक बात तो सही है कि वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे है ना, सेम डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी। ओके, तो अगर ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये 3,0 हो गया, ये -3,0, तो जो सेंटर होगा वो 0,0 ही होगा। है बेटा सुन बेटा, कट x से 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये पॉइंट तो ओरिजिन फिक्स है ही ना बेटा। अब ये 3 है और ये 3 है, तो इसलिए हमको पता चल रहा है कि जो अगला ये इस पे होगा। अब उसने अपने से आगे क्या बोला है, आगे बोला है रेडियस ऑफ सर्कल इट्स सेंटर। तो बेटा अब हमको पता है कि कोई भी अगर जो होता है वो देखो, ये तो हो गया 3,0, ये -3,0। हमको ये पता चला कि जो ये ओरिजिन हुआ। अब हमको ये भी बात तो पता है कि जो पर ये जो सेंटर होता है वो इसको मिड पॉइंट में डिवाइड करता है। देखो, जो सेंटर होता है वही तो परपेंडिकुलर होता है बेटा, और वही इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके यस, सर। ऑब्वियसली ये अगर ओरिजिन है तो ये x एक्सिस y एक्सिस पे होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर x एक्सिस पे होता है। ओके, तो गाइस आज के लिए फिनिश करते हैं, टाइम भी अपना हो गया। मैं एक प्रैक्टिस शीट और भेजता हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। और ये जो बाकी बच्चे सो रहे हैं वो सोना बंद करो, तो ही मजा आएगा। मंडे को मिलते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। राधे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। राधे राधे। कल